नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे आज सैटरडे है सर, कैसे आ गए क्लास। ऐसे ही यार बोर मार रहा था, मैं बोला चलो क्लास ले लेते हैं। खाली बैठा नहीं जाता आजकल, मन करता है कि चलो कुछ पढ़ा देते हैं। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो पज़ल सीरीज़ चल रही है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, 5-7 पज़ल बना लेते हैं फटाफट। तो ज़्यादा लोग तो आएंगे नहीं क्योंकि पता नहीं होगा बहुत लोगों को। जिनको जो आ गए क्वेश्चन बनाइए। इसको स्कैन करके दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वैसे आप डायरेक्ट ये सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। पुरानी फाइल है, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत पहले करवाए हुए थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी अच्छा है। तो ये सब मत देखिएगा, ये 1000 पजल सीरीज जो पुरानी चल रही थी उसका ये क्वेश्चन है। पिछले साल मैंने करवाया था ये क्वेश्चन यूट्यूब पे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाइए। आज टाइम से आ गई नोटिफिकेशन, ऐसे ही होता है जब एक्स्ट्रा क्लास होती है तो नोटिफिकेशन टाइम पे चला जाता है, रेगुलर क्लास में नहीं जाता। व्हाट्सएप चैनल का क्या हुआ? व्हाट्सएप चैनल का भी मैं ऐसे ही आप लोगों को क्यूआर कोड दे दूंगा, या कुछ ऐसा जुगाड़ बनाते हैं उसके लिए। अब छुट्टी का दिन है आज और कल, तो मैं उसका देखता हूँ कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया सॉल्व? क्लास कब स्टार्ट हुई? बस अब भी हुई है, पहला ही क्वेश्चन है। मेंस की क्लास मंडे से स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बनाने की कोशिश की होगी। इसमें क्या बोल रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो फेसेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन।
एक रो पे कुछ लोग बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। आर्यन सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ राम। आर्यन जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में बैठता है राम से, तो बीच में 3 का गैप आएगा। आगे आपको क्या बोल रहा है, नो वन सिट्स टू राइट ऑफ रमेश। रमेश के राइट में कोई भी नहीं बैठता, तो ये रो है, तो यहां पर बना लेते हैं ऐसे रमेश। इसके राइट में और कोई भी नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, वन ऑफ द पर्सन इज रोमा। कोई एक रोमा है, ठीक है। इसमें अब ओनली 2 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आस्था। आस्था के लेफ्ट में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए हैं। फिर क्या बोल रहा है, आयुषी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आस्था। आयुषी जो है वो इन दोनों में से किसी एक जगह पे आएगी, क्योंकि वो इसकी नेबर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओम सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राम। ओम जो है वो राम के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब यहां पर ओम बैठा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, विशाल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ शिवांगी। विशाल जो है वो शिवांगी का इमीडिएट नेबर है। विशाल जो है वो शिवांगी का नेबर है। 3 पर्सन सिट बिटवीन ओम एंड आयुषी। ओम और आयुषी के बीच में 3 लोग हैं। थ्री पर्सन सिट बिटवीन विशाल एंड रमेश। विशाल और रमेश के बीच में 3 लोग हैं, तो विशाल से 1 2 3 छोड़कर रमेश लिख देते हैं। यहां पर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां बना लेते हैं। रमेश से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया विशाल। फिर क्या बोल रहा है, शिवांगी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ आस्था। शिवांगी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ आस्था। शिवांगी जो है ये थर्ड टू राइट में है आस्था से, तो ये देखो आस्था से 1 2 और ये हो गई शिवांगी। अब शिवांगी का नेबर यहां पर दिख रहा है विशाल। ये देखो इसमें बीच में और कुछ भी नहीं बनाना है आपको, ठीक है। और क्या है इसके बाद देखो, भारती सिट्स टू राइट ऑफ सुरभि एंड टू लेफ्ट ऑफ आयुषी। भारती जो है सिट्स टू क्या बोल रहा है, राइट ऑफ सुरभि। ये राइट में बैठती है सुरभि से और लेफ्ट में बैठती है लेफ्ट ऑफ आयुषी। आयुषी के लेफ्ट में है। अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं हम, आस्था से 2 छोड़कर शिवांगी हो चुकी है, ठीक है। शिवांगी के बगल में विशाल भी हो चुका है, ये भी ठीक है। विशाल से रमेश भी हो चुका है, ये भी ठीक है। तो ये वाला तो पूरा कंडीशन हो चुका है। इसके बाद और क्या है, राम के जस्ट लेफ्ट में ओम है और 2 छोड़कर आर्यन रखना है। ओम से 2 छोड़कर आयुषी। ओम से 3 छोड़कर आयुषी है ना। ये देखो यहां पर ऐसा कर सकते हैं, आयुषी को यहां पर रख सकते हो इस वाली जगह पे। क्यों रख सकते हैं उसका पीछे रीजन बताता हूं, ध्यान देना इधर। अगर मैं इस वाली जगह पे रखता हूं आयुषी को, तो आपको पता है आयुषी से 3 छोड़कर ओम है, तो आयुषी से 1 2 3 छोड़कर यहां पर इस वाली जगह पे ओम आ जाएगा। और ओम जो है राम के जस्ट लेफ्ट में है, तो राम के जस्ट लेफ्ट में मतलब राम यहां पर आ जाएगा। अब देखो ओम से 2 छोड़कर आर्यन दिख रहा है, तो ओम से 1 2 छोड़कर यहां पर आर्यन हो जाएगा। और क्या बचा था, सुरभि भारती आयुषी। तो सुरभि भारती और यहां पर देखो एक जगह बची है आयुषी के लिए। नहीं आयुषी नहीं यार, रोमा। रोमा बची थी ना, एक नाम रोमा दिया हुआ है, तो यहां पर रोमा आ जाएगी। आयुषी क्योंकि ऑलरेडी यहां पर है, तो रोमा आ जाएगी यहां पर। सभी का ऐसे ही बने क्या, एक बार जल्दी से बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो नाम दिए रहते हैं ना उसको काउंट करके भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें देखो जितने लोगों के नाम दिए थे उतने ही पर्सन बैठे हुए हैं। तो अगर आपसे ऐसा नहीं बन रहा होता ना, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला है और यहां पर अगर आप लोगों को सारी कंडीशन दी हुई है तो आप सबके नाम गिन लो कितने लोग हो रहे हैं और डायरेक्ट उतने पर्सन बना के बनाओगे तो और आसान हो जाएगा। अच्छा पता कैसे चलेगा कि सर नंबर ऑफ पर्सन सेम है, जितने लोग दिए उतने ही होंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी कंडीशन दी जाती है ना कि वन ऑफ द पर्सन इज रोमा, ऐसा कुछ बोल दिया है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन है, जितने मतलब हैं उतनी ही प्लेसेस होंगी। यहां पर देखिए एक लाइन दी हुई थी ना,
वन ऑफ द पर्सन इज रोमा, वन ऑफ द पर्सन इज रोमा। अगर मान लो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस खाली जा रहे होते तो ये लाइन कभी भी नहीं देता कि वन ऑफ द पर्सन इज रोमा, क्योंकि रोमा को फिर आप मतलब डिफाइन नहीं कर पाओगे ना उसकी कौन सी जगह है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जब भी ऐसी कोई कंडीशन देगा वन ऑफ द पर्सन इज रोमा, मतलब जितनी प्लेसेस होंगी हर प्लेस पे कोई ना कोई बैठा होगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं ना जिसमें खाली खाली प्लेसेस रहती है बहुत सारी, तो उसमें ये वाली लाइन कभी नहीं दे सकता। अगर ऐसी लाइन देगा तो आप उस बंदे को कहीं बैठा ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस खाली हैं, कहीं भी बैठा सकते हो फिर तो इधर और मल्टीपल ऑप्शंस हो जाएंगे उसके, तो इसलिए वैसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इस चीज से आप इसको पता कर सकते हो। सुरभि भारती आस्था आयुषी, सुरभि भारती आस्था आयुषी, आर्यन शिवांगी विशाल ओम, आर्यन शिवांगी विशाल ओम, राम रोमा रमेश, राम रोमा रमेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। सर मेरी दोस्त को बर्थडे विश करो आप भी। अंशिका जी आपकी दोस्त को हैप्पी बर्थडे। केक भिजवा दीजिएगा। सर शिवांगी विशाल के राइट में होती तो आपने सीधे लेफ्ट में कैसे रख लिया जो कि सही भी निकला? ऋचा जी ये प्रैक्टिस से आता है। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगी ये सब चीज़ें कि कहाँ रखने से सही होगा, कहाँ रखने से गलत होगा। विघ्नेश जी मंडे से स्टार्ट हो रहा है मेंस का। प्री कुछ दिनों के लिए बंद होगा मतलब टाइमिंग चेंज, टाइमिंग वो नहीं रहेगी। 10:30 बजे जो आपकी क्लास होती है ना उसमें मेंस की क्लासेस चालू हो जाएगी मंडे से। और इसका मैं बीच बीच में जब जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं इसकी क्लासेस लेता रहूँगा, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में बहुत सारी क्लासेस हैं जो मुझे करनी है। जैसे सिलॉजिज्म की और क्लासेस अभी लूँगा, इनइक्वालिटी की और क्लासेस लूँगा, ब्लड रिलेशन की लेना है, सारे टॉपिक की क्लासेस लेते रहूँगा मैं। आज भी अगर टाइम मिला तो आज भी 1-2 क्लास और लूँगा इसमें। मेंस टाइमिंग वही जो फाउंडेशन कोर्स की टाइमिंग थी 10:30 बजे मंडे से, 10:30 बजे से स्टार्ट होगी मेंस क्लास। चलिए उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। बनाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 10 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव अनदर, Z इज प्लेस्ड बिलो U एंड अबव R। Z इज प्लेस्ड बिलो U एंड अबव R। R विच इज प्लेस्ड अबव W। R जो है ये W के ऊपर है। S इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो T। S जो है वो T के जस्ट नीचे है। Q इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव X। Q जो है वो X के इमीडिएट ऊपर है। एंड इमीडिएटली बिलो Y, और Y के इमीडिएट नीचे है। ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन T एंड V। T और V के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। T से 1 2 3 छोड़कर V। Y इज नॉट प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजिशन। Y ये टॉप पे नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन X एंड W। X और W के बीच में 3 बॉक्सेस हैं।
W विच इज प्लेस्ड बिलो x, W जो है वो x के नीचे है, तो इसको ऐसा बना सकते थे, x से 1 2 3 छोड़कर W नीचे की तरफ। ठीक है, और क्या लिखा था लास्ट लाइन में? ओनली 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउट टी, टी के ऊपर सिर्फ 5 बॉक्सेस हैं, तो टी के ऊपर 5 बॉक्सेस हैं। चलिए तो यहां पर बना लेते हैं दोस्तों, 5 बॉक्सेस बनाने हैं टी के ऊपर, तो यहां कहीं पर टी ले लेते हैं। टी से नहीं स्टार्ट करते यार, कुछ छूटा है क्या? अच्छा 10 बॉक्सेस है ना, बोला तो है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आपको क्या बोला, टी के ऊपर 5 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ जाएगा टी, टी के जस्ट नीचे आ जाएगा एस। अब देखो आपको बोला है वाई टॉप पे नहीं आना चाहिए, अगर वाई टॉप पे नहीं आना चाहिए, वाई को यहां पर ले सकते हो, चेक करते हैं। वाई क्यू एक्स 3 छोड़कर डब्ल्यू हो सकता है, तो ये इस पॉसिबिलिटी को बना लेते हैं। वाई क्यू एक्स, एक्स से देखो 3 छोड़कर डब्ल्यू लेना है, तो 1 2 3 छोड़कर ये हो गया डब्ल्यू। अब देखो W के ऊपर R Z U लेना था, तो W के ऊपर R Z आ सकता है, U कहां जाएगा, नहीं आ पाएगा, मतलब कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत है तो क्या करेंगे, ये जो Y को हमने लिया था ना, ये तो फिक्स है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो Y को हमने टॉप के बदले यहां लिया था, अब यहां पर लेते हैं Y को, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू एक्स, X से 3 छोड़कर W, X से 1 2 3 छोड़कर ये हो गया W। अब देखो W के ऊपर R Z U रखना है, तो R Z U। अब देखो T से 3 छोड़कर V लेना है, तो T से 1 2 3 छोड़कर V। क्वेश्चन सॉल्व। चेक करो सभी का सेम है। U Z Y Q X, U Z Y Q X, T S R W V, T S R W V। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। मंडे से मेंस क्लास होगा, हाँ मंडे से मेंस क्लास होगा। प्री पजल और नहीं होगा, मतलब गोपी जी आप लोग यार कैसे करते हो, आप लोग समझते नहीं हो क्या जो मैं बोलता हूँ उसको। अभी फिलहाल मेंस की क्लासेस चालू कर रहा हूँ, पजल चलते रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको बंद कर दूंगा। कुछ दिनों के लिए मेंस की क्लास करेंगे, वापस से फिर इसको स्टार्ट करेंगे। मतलब अब ये समझ के चलो दोनों मिक्स होते रहेगा, कभी मेंस होगा कभी प्री होगा, कभी मेंस होगा कभी प्री होगा। अगला हफ्ता तो पूरा मेंस होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से ही होगी मेंस की क्लासेस, टॉपिक वाइज होगी वो भी। वैसे तो मेंस के ज़्यादा टॉपिक होते नहीं हैं, सब न्यू पैटर्न में ही आता है, बट फिर भी कोशिश करेंगे मिसलेनियस को पहले कवर करें, उसके बाद पजल पर जाएंगे। शाम को कोई क्लास नहीं होगी।
हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या बोल रहा है, 8% सिट अराउंड अ स्क्वायर शेप्ड टेबल, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड फेसेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल, 4 ऑफ देम सिट एट द मिडिल ऑफ द साइड एंड फेसेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल, दे ऑल लाइक डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो स्क्वायर में बैठे हुए हैं, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है। मिडिल वाले अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले बाहर देख रहे हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, थ्रेड मेथड से। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें क्या डायरेक्शन अल्टरनेट है, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर, ऐसे। तो यहाँ पर ऐसा बना लो, एक ऊपर एक नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे देखो, एक्स डज नॉट लाइक वाइट कलर एंड सिट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। एक्स जो है इसको वाइट कलर पसंद नहीं है, लेकिन ये मिड पे बैठता है। द वन हु लाइक ग्रीन फेसेस द वन हु लाइक पिंक। ग्रीन वाला किसको फेस कर रहा है, पिंक वाले को फेस कर रहा है, मतलब दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। द वन हु लाइक येलो कलर सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के थर्ड टू राइट में कौन है, येलो वाला। आगे आपको बोल रहा है y इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ u। y जो है वो u का इमीडिएट नेबर है, तो y के बगल में u आना चाहिए। ओनली 1% सिट बिटवीन w एंड द वन हु लाइक वाइट। ओनली 1% सिट बिटवीन w एंड द वन हु लाइक वाइट। w से एक छोड़कर वाइट वाला होना चाहिए, तो इसको ऐसे बना लेते हैं, w से एक छोड़कर वाइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, w एंड द वन हु लाइक वाइट। t डज नॉट लाइक रेड एंड ब्लू कलर। t को रेड और ब्लू नहीं पसंद है, रेड और ब्लू नहीं पसंद है। v डज नॉट लाइक ब्लू एंड ब्राउन। v को ब्लू और ब्राउन नहीं पसंद। द वन हु लाइक व्हाइट कलर सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ y। जिसको भी व्हाइट कलर पसंद है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है y से। द वन हु लाइक व्हाइट कलर सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ y। t सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ v। t जो है वो सेकेंड टू लेफ्ट में है v से। s हु लाइक ब्लैक कलर सिट सेकेंड टू राइट ऑफ u। s जो कि ब्लैक कलर पसंद करता है सिट सेकेंड टू राइट ऑफ u। ये सेकेंड टू राइट में बैठा हुआ है u से। और क्या लिखा है, w लाइक्स पिंक कलर। w को पिंक कलर पसंद है। तो W से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और तो कोई अच्छी कंडीशन दिख नहीं रही है, W वाली बेस्ट कंडीशन लग रही है। कहीं पर भी रख लो W को, मैं यहां रख देता हूं। W से 2 छोड़कर येलो, तो 1 2 छोड़कर यहां पर आ जाएगा येलो। ये कंडीशन हो गई। अब देखो, आपको पता है W को पिंक कलर पसंद है, और पिंक वाला ग्रीन वाले को फेस कर रहा है, मतलब बीच में 3%, यहां पर आ जाएगा ग्रीन। हमको एक चीज और पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, मतलब सेंटर की तरफ देख रहे होंगे, भाई दोनों अंदर की तरफ देख रहे होंगे, तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे ना। अगर ये ऐसा फेस कर रहे होंगे तभी तो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, मतलब ये मिडिल ऑफ द साइड में बैठे हुए हैं। तो हम कॉर्नर यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये मिडिल है, मतलब ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। ठीक है, आगे देखिए और क्या बोल रहा है। ये वाली कंडीशन हो गई हमारी। अब क्या रखें यार, x को मिड पे बैठाना है। मिड पे बैठाना है तो मिड के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है, अभी तो नहीं बैठा सकते। अब पॉसिबिलिटी लेते हैं दोस्तों ये वाली, W से ये वाली, W से एक छोड़कर वाइट वाली की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। तो एक बार लेफ्ट में ले सकते हैं, एक बार राइट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं W से, अगर W से एक छोड़कर वाइट लेना है तो W से एक छोड़कर वाइट को यहाँ पर लेकर चेक करते हैं, या इधर पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट में लेता हूँ मैं हमेशा, तो इधर ही चेक कर लेता हूँ।
तो W से एक छोड़कर वाइट, तो यहाँ पर आ गया वाइट। अब जैसे ही W से एक छोड़कर वाइट हमने रखा, वाइट जो है Y से एक छोड़कर लेफ्ट में था, तो यहाँ से Y से एक छोड़कर लेफ्ट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मतलब गलत हो गया, गलत हो गया। तो अब इस तरफ वाइट को रखते हैं, W से एक छोड़कर ये वाइट हो गया। वाइट जो है वो Y से एक छोड़कर लेफ्ट में होना चाहिए, तो Y से एक छोड़कर लेफ्ट में हो गया। Y के बगल में U होना चाहिए, मतलब U यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। उसके बाद देखो और क्या है, U से एक छोड़कर S ब्लैक भी रखना है। अब देखो अगर U को यहां पर रखोगे तो S ब्लैक यहां पर आ जाएगा, अगर U को यहां रखोगे तो S तो आ जाएगा लेकिन ब्लैक नहीं आ पाएगा। राइट में रखना है ना, तो नीचे देख रहा है, तो राइट में यहां पर S तो आ जाएगा पर ब्लैक नहीं आएगा, इसलिए U को यहां सेट करो, S ब्लैक। ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बच गया हमारे पास? अब देखो हमारे पास सिर्फ ये वाली कंडीशन बची है, V से एक छोड़कर T लेना है। देखो V को यहां लोगे T नहीं हो पाएगा, V को यहां लोगे T नहीं हो पाएगा, V को यहां लोगे तो ऐसे घूम के आ जाओ, एक छोड़कर T नहीं हो पाएगा। V को यहां लोगे तो पॉसिबल है कि ऐसे लेफ्ट में जाओ, एक छोड़कर T आ जाएगा यहां पर। तो बचा क्या था अब? X जो कि वाइट नहीं है, तो X आ जाएगा यहाँ, क्योंकि X को यहाँ रखते तो ये वाइट हो जाता, तो ये पॉसिबल नहीं था। अब बचा क्या है? T रेड ब्लू नहीं होना चाहिए। अगर T रेड और ब्लू नहीं होगा तो एक कलर और क्या बच गया हमारे पास? ब्राउन। उसको रख देते हैं यहाँ पर। V को ब्लू और ब्राउन नहीं पसंद है, तो अगर इसको ब्लू नहीं पसंद है तो ब्लू यहाँ पर आ जाएगा, रेड बचा था वो यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। चेक कर लीजिए एक बार सभी का सेम आ रहा है। नहीं बनता है खुद से? क्यों नहीं बनता? ट्राई तो करो भाई, मैं भी तो वही चीज़ें कर रहा हूँ जो मैं आपको सिखाया हूँ। मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि सर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, आप सिखा नहीं रहे हो। वही चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दिमाग लगाना है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो चीज़ दिमाग लगाना मैं नहीं सिखा सकता, अंडरस्टैंडिंग आपकी ही रहेगी, आपको ही सोचना पड़ेगा। मैं आपके दिमाग में घुस के सोच तो नहीं सकता ना कि इसको यहां करेंगे तो ये होगा, वो तो आप ही को करना है। मैं सिर्फ आपको चीजें सिखा सकता हूं कि कंडीशन कैसे नोट करते हैं, थ्रेड मेथड कैसे बनाते हैं, मैं ये सब चीजें बता सकता हूं। पर किसको कहां रख के क्या होगा वो चीज तो आपको चेक करना पड़ेगा ना, लिख लिख के चेक करो उसको। काटो 10 बार, काटो 10 बार बनाओ। एक बार में अगर नहीं होता है तो 10-10 बार बनाओ, कभी तो बनेगा। ठीक है। व्हाइट के लिए कौन बचा है भाई नाम? एक नाम क्या बचा हुआ है? STUVWXYZ बचा हुआ है। XTWS ब्लू ब्राउन पिंक ब्लैक, ब्लू ब्राउन पिंक ब्लैक, वाइट येलो ग्रीन रेड, वाइट येलो ग्रीन रेड, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए इसको जल्दी से। बिगनर्स के लिए होगी मेंस की क्लास? अर्श जी बिल्कुल हाँ।
कंजिक्यूटिव लेटर क्या है? कंजिक्यूटिव लेटर मतलब आई जे के, ये कंजिक्यूटिव हो गया। आई के जस्ट बाद जे आता है मतलब वो कंजिक्यूटिव है। जे के जस्ट पहले आई है और जस्ट बाद में के होता है तो वो कंजिक्यूटिव हो गए। ये तो बहुत गंदा क्वेश्चन है। ऐसा क्या गंदा है इसमें? क्रिटिकल रीजनिंग क्यों नहीं पढ़ाते? पेपर में नहीं आता क्या? आता है ना। कौन बोला नहीं पढ़ाता हूँ? अभी मेंस चालू कहाँ किए हैं? अभी तो मेंस के सागर में मतलब अभी गोता भी नहीं लगाए हैं हम। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, 7% IJKLM है, नो आर ऑफ डिफरेंट एजेस, सबकी अलग अलग एज दी हुई है, आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। नोट दिया, नो टू कंसेक्यूटिव लेटर्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है। तो ये सब चीज़ों को अभी छोड़ दो, अभी पहले कंडीशन पढ़ते हैं। और सर्कल बोला है तो यहाँ पर सर्कल को हम थ्रेड मेथड में बना लेते हैं। 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जितनी भी एज दी हुई है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। 60 45 30 23 19 15 6। अब देखो कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या बोल रहा है, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 15। जिसकी भी एज 15 है, के उसके इमीडिएट राइट में बैठता है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन एम एंड के इधर लेफ्ट और राइट। एम और के बीच में एक पर्सन है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से। वन पर्सन सिट्स बिटवीन आई एंड द पर्सन हुज एज इज 6। आई और 6 वाले के बीच में एक पर्सन बैठा है। एज ऑफ एम इज ट्वाइस द एज ऑफ द पर्सन हु सिट सेकंड टू राइट ऑफ एम। एम के सेकंड टू राइट में जो भी पर्सन बैठा है, एज ऑफ एम इज ट्वाइस द एज ऑफ द पर्सन। तो इस वाले का इंटू 2 कर दोगे तो एम की एज आ जाएगी। एम के सेकंड टू राइट में जो बैठा है उसकी एज का डबल कर दोगे तो एम की एज आ जाएगी। तो यहाँ देखो डबल किसका दिख रहा है, 6 का डबल 12 दिख रहा है क्या? नहीं। 15 का डबल 30 दिख रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। 19 का डबल 38 दिख रहा है क्या? नहीं। 23 का डबल 46 दिख रहा है क्या? नहीं। 30 का डबल 60 दिख रहा है, मतलब एक ये भी बन सकता है। तो ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही है इस चीज़ के लिए। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ ओ इज मोर देन 14। ओ के जो इमीडिएट नेबर्स हैं इनका जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 14 होना चाहिए।
एज ऑफ एन मस्ट नॉट बी मल्टीपल ऑफ 10। एन का जो एन का जो एज है वो 10 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, मतलब एन यहां पर नहीं आना चाहिए, यहां पर नहीं आना चाहिए। ये 10 के मल्टीपल है 60 और 30। सम ऑफ द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ के इज 34। के इमीडिएट नेबर्स का जो सम होगा वो 34 होना चाहिए। क्या बोला फिर से देख लेते हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ के इज 34। जे इज यंगर देन आई। जे जो है वो यंगर है आई से, मतलब कि आई नीचे की तरफ होगा जे से। नहीं, जे इज यंगर बोला है ना, तो जे नीचे की तरफ होगा आई से। अब देखो ये 34 कैसे आएगा। पंद्रह और 19 34 आ रहा है। 15 और 19 34 आ रहा है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना भाई। ये 15 की इमीडिएट राइट में के है ना, 15 की इमीडिएट राइट में के, ये 15 मान लेते हैं यहाँ पर। इमीडिएट राइट में के हो गया यहाँ। अब एम से हमको पता नहीं है राइट में कि लेफ्ट में, हम राइट लेके चलते हैं। एम से राइट में के मान के चलते हैं कि एम अगर यहाँ है तो ये राइट में के आ गया, ठीक है। अब आपको पता है के इमीडिएट नेबर्स जो हैं उन दोनों का सम 34 आना चाहिए। तो 34 कैसे आएगा, ये देखो, के से इधर 15 है तो इधर 19 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अब आपको ये चीज़ भी पता थी कि एम के सेकंड टू राइट में जो भी है, तो एम के सेकंड टू राइट में के है, तो के की वैल्यू क्या हो सकती है, 15 होती तो एम 30 हो जाता, पर ये 15 नहीं हो सकता क्योंकि 15 यहाँ आ गया है। तो इसको 30 रख दो ताकि ये 60 हो जाए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, एम 60 हो गया, के 30 हो गया। और क्या बच गया यार अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला कुछ चीज़ को देखते हैं हम यहाँ पर। और इसका ना वो भी बोला है आपको, नो टू कंसेक्यूटिव लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पर्सन एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। ठीक है, पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर्स। दोनों के सम का फैक्टर नहीं होना चाहिए या मल्टीपल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में दम है। आई जे के, मतलब जे यहाँ पर तो नहीं आएगा, एल एम, तो एल यहाँ पर नहीं आएगा, एम एन, एन भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, आई को रखते हैं। आई से एक छोड़कर 6 लेना है ना, आई को यहाँ पर रखोगे तो एक छोड़कर 6 इधर भी नहीं आएगा, इधर से एक छोड़कर 6 यहाँ भी नहीं आएगा। यहाँ रखोगे तो 6 इधर आ जाएगा, ये हो सकता है। आई से एक छोड़कर 6। अब आई के बगल में जे यहाँ भी नहीं आएगा, तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा जे। अब के बगल में एल नहीं आना चाहिए क्योंकि के बाद एल होता है, तो ये दोनों जगह पे एल नहीं आएगा, तो एल यहाँ आ जाएगा। एम के बगल में एन नहीं आएगा तो एन यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ आ जाएगा। एन हो गया 19,
यहाँ 45 नहीं रख सकते क्योंकि फिर ये दोनों के सम का फैक्टर बन जाएगा, 60 से डिवाइड होता है। 45 को यहाँ रख देंगे, 23 को यहाँ रख देंगे। एक बार चेक करो तो सभी का यही आ रहा है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओ के नेबर का डिफरेंस 14 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देखो ओ के नेबर का डिफरेंस 14 से ज़्यादा है ना भाई, दोनों का डिफरेंस 30 आ रहा है, मतलब 14 से ज़्यादा है ना, ठीक तो है। क्या गड़बड़ है? No two consecutive letters are in the alphabetical order. Person's age must not be a factor or a multiple of sum of the ages of their immediate neighbor. मेरे हिसाब से तो ठीक है, एक बार चेक करते हैं क्या गलती हुई है। LIMOKNJ ठीक तो है। LIMOKNJ 4523 बस ये एज का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है एल और के का। LIMOKNJ LIMOKNJ ये तो सही है बिल्कुल हमारा। LIMOKNJ ये तो सही है, बस नंबरिंग का देखते हैं कि क्या गड़बड़ आ रही है। किसका किसका सही है वो भी देख लेते हैं। M का 60 है, M का 60 है, ठीक है। N15 नहीं है। K45 O19 M के सेकेंड टू राइट में L है। क्या गड़बड़ है यार? IJKLMNO ठीक तो है, कंसेक्यूटिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग में बस कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक काम करते हैं ना, नंबरिंग को फिर से कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को रहने देते हैं। अब नंबरिंग की बात करें तो M जो है अपने सेकंड टू राइट वाले का डबल है, तो M तो 60 हो जाएगा। इसका डायरेक्शन को ये चेंज कर देते हैं, पलटने वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो 15 के इमीडिएट राइट में K है। अच्छा देखो इसमें ना ये जो बोला है ना, आज सांस फूल रही है फिर से। पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर, पर्सन्स एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर मतलब यहाँ पर अगर 15 ले रहे हो तो ये 15 इसका फैक्टर बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है? 15 का मल्टीपल होता है ना 60, 15 चौक 60। तो इसका ये कहना है कि पर्सन का एज मस्ट नॉट बी अ फैक्टर और अ मल्टीपल ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर इमीडिएट नेबर। अगर यहाँ 15 लोगे तो वो 60 जो है वो 15 इंटू 4 करके आता है, तो यहाँ पर 15 आप नहीं ले सकते। तो हमने जो ये 15 के राइट में के लिया था ना यहाँ पर ऐसा, तो इसके डायरेक्शन को पलट दो, सबका डायरेक्शन ऐसे नीचे दिखा दो और उसके हिसाब से अब ले लो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 15, 15 के राइट में के, 15 के राइट में के, तो N 15 हो गया, N हो गया 15। चेक करते हैं एक बार N 15 है कि नहीं है। N 15 ये देखो
ठीक है, तो k का ये देखो, ये वाला था m के सेकंड टू राइट वाले का डबल, तो m के सेकंड टू राइट वाला ये 30 हो जाएगा, तभी तो इसका डबल है 60। तो l 30 है कि नहीं देख लेते हैं। ये देखो l 30 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। n 15 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। m जो है वो 60 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और देखते हैं और क्या हो जाएगा। k के अगल बगल वाले का सम 34 आना चाहिए, तो k के अगल बगल मतलब इन दोनों का सम 34 कब आएगा, ये 15 है तो ये 19, तो देखो o 19 है कि नहीं चेक करते हैं। o 19 आ गया, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद क्या बच गया, आई से एक छोड़कर 6 लेना था, आई से एक छोड़कर 6 यहां नहीं आ सकता, तो आई से एक छोड़कर इधर आ जाएगा 6, तो जे हो गया 6। ये देखो जे हो गया 6। क्या बचा है अब, m हो गया 60, n 15, j o 19, l 30, 45 और 23 बचा हुआ है। पैंतालीस को यहाँ पर नहीं रख सकते, 60 के बगल में 45 नहीं रख सकते, 45 को रखेंगे यहाँ पर, 23 को रखेंगे यहाँ पर। अब सही है, आई 23 के 45, अब परफेक्ट है। यार ये लाइन जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहती है, ये चीज़ ना मुझे भी कई बार कंफ्यूजन होता है, तो उसको देखकर डरो मत ज़्यादा। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादा एग्ज़ाम में, मेंस वेंस में आ सकता है पर प्री में नहीं आता इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बस ख़त्म करते हैं, थोड़ा सांस फूल रही है, नहीं हो पाएगी क्लास, बीपी हाई हो गया लग रहा है। फिर थोड़ी देर में ठीक लगेगा तो यूट्यूब पे क्लास करते हैं फिर, आज कुछ मैराथन टाइप का, कुछ 2-2.5 घंटे का। थैंक यू, बाय ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा यहाँ पर ये क्यों गड़बड़ हो रहा है भाई, 15-3-45, पता नहीं यार, कुछ छोटी मोटी गलती भी हो सकती है क्वेश्चन में, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन सही हो, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है, हो सकता है कुछ गलती हो मे भी। ठीक है चलिए ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाय ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मंडे से मेंस की क्लास है भैया, मिस नहीं करना, पहले ही बोल दे रहा हूँ, मंडे से एकदम टाइम पे 10:30 मतलब 10:30 पहुँचना है, मतलब पहुँचना है। अगर 2 मिनट भी लेट करोगे आप तो फिर समझ लो कि गया, शुरुआत अगर मिस हो जाएगी तो पूरी क्लास बर्बाद हो जाएगी आपकी, तो टाइम पे आना है मंडे से।